अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दिन दहाड़े पाकिस्तान से एक सहाफ़ी को अगवा कर लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, या अगर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है मगर उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं। 6 दिन गुजर गए, इमरान रियाज को सियालकोट से विजुअल्स देखे जा सकते हैं, गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, मगर उसके बाद ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर मालूम नहीं कि इमरान रियाज हैं कहां पर। इमरान रियाज के हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुतअद्दिद ऑर्डर्स पास कर चुके हैं, मगर बावजूद इसके अभी तक इमरान रियाज को पेश नहीं किया जा सका। अभी तक ये नहीं बताया जा सका कि वो दरअसल हैं कहां। पुलिस ये कहती है उनके पास नहीं है, ये तो सबको मालूम है उनके पास नहीं है, मगर ये नहीं बताती कि किन के पास है। आईएसआई से बात करने का दावा भी किया जाता है, मगर ये नहीं बताया जाता कि वो वाकई आईएसआई के पास हैं या नहीं। मगर बहुत से लोग बहुत से दावे कर रहे हैं। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पेचीदा है, अफसोसनाक है कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट, एक सीनियर एंकर पर्सन, एक वेल नोन पर्सन जिसको हर कोई जानता है और जो सिर्फ और सिर्फ सहाफ़त ही कर रहा है, उसको इस तरह से गायब कर दिया जाना ये किसी भी तौर पर जस्टिफाइबल तो नहीं है। और आप उसकी राय से लाख इख्तिलाफ करें, आपको उसकी पर्सनैलिटी से इख्तिलाफ हो सकता है, उसके इजहार राय से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर अगर जो कुछ भी है, अगर आपके पास कोई लीगल रीजनिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई कानून आप समझते हैं कि उसने नहीं तोड़ा, तो आप उसको कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं अगर आपने उसको गिरफ्तार किया है। और दूसरी जानिब इमरान रियाज को अगर आपने किसी कानून के तहत ही गिरफ्तार किया है तो कम से कम पेश तो करें। अभी तक पेश नहीं किया गया। अदालत बारहा कह चुकी है, आज भी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई है हाई कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं, डीपीओ पेश हुए हैं, उनकी जानिब से मुतअद्दिद दावे किए गए थे गुज़िश्ता समात पर, मोहलतें मांगी गई 48 घंटे 24 घंटे, मगर पेश नहीं हुए। तो इमरान रियाज पेश नहीं हुए। आज भी दौरान समात उनके वालिद मोहतरम भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अजहर सिद्दीक साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमरान रियाज को, वो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स करते नजर आए और जज्बाती भी हुए एक दो मौक़ों पर, और बार बार इसरार कर रहे थे कि उन लोगों को बुलाया जाए जो असल में जिम्मेदारान हैं। और अदालत ने भी सरजनिश की। अदालत ने डीपीओ को कहा कि आप हमें कह रहे हैं कि मैं खुद इस मामले को देखूंगा, और हमें आप एक रिपोर्ट थमा रहे हैं हमारे हाथ में जो एक सब इंस्पेक्टर ने तैयार की है। सब इंस्पेक्टर क्या एजेंसियों से बात करेगा? वो बेचारा तो एजेंसियों के दफ्तर के सामने से गुजरते हुए भी 10 दफ़ा सोचेगा। वो क्या एजेंसियों से पूछेगा किसी के बारे में, और क्या उनसे सवाल जवाब करेगा? आपकी जो सीरियसनेस है उसका लेवल ये है कि आपने एक सब इंस्पेक्टर को ये जिम्मेदारी सौंप रखी है और खुद आप बरीओ जिम्मा हो गए हैं, अपना बिस्तर गर्म कर रहे हैं, घर जाकर यहाँ से आप अपने बिस्तर में सो गए। जो काम आपको अदालत ने दिया, जिसकी यकीन दहानी आपने अदालत को करवाई, वो आपने नहीं किया। बहरहाल वक्फा हुआ। जो आईजी हैं उनको तलब किया गया, आईजी आए, आईजी ने भी मुख्तलिफ हीले बहाने किए, मुख्तलिफ तावीलें पेश की, अदालत मुतमईन नहीं हुई। आईजी ने एक बात बताई कि जो उनकी गाड़ी है उसकी शनाख्त हुई है, और गाड़ी मालूम ये पड़ा है कि मोटरवे पर वो गाड़ी नहीं गई, मुख्तलिफ छावनियों में वो गाड़ी रुकी, और उसके बाद आखिरी दफ़ा गालिबन जियो फेंसिंग के जरिए उनको मालूम पड़ा कि एबटाबाद में वो गाड़ी आखिरी दफ़ा दिखी, जिसमें इमरान रियाज को अपेरेंटली लेके जाया गया। बहरहाल इट्स नियर टू नथिंग। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो एक अदालत को दी जा रही है आईजी पंजाब की जानिब से। बहुत ही आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो पुलिस है और पुलिस के जो हेड हैं वो इस कदर बेबस हैं कि उनको नहीं मालूम उनकी जुरिस्डिक्शन से एक बंदा गायब हो जाता है और तमाम लोगों की शक्लें मौजूद हैं, मगर किसी को नहीं पूछा जाता कि कहाँ है और क्यों है। आईएसआई के हवाले से, एजेंसियों के हवाले से अजहर सिद्दीक साहब बारहा कहते रहे कि उनको बुलाकर पूछ लें, उनको बुलाएं। चीफ जस्टिस ना जाने क्यों किन वजूहात की बुनियाद पर ये कहते पाए गए कि आईजी उनको हम नहीं बुला सकते, हम पुलिस को कह सकते हैं, हम पुलिस को कह रहे हैं, उनको भी आप बुला सकते हैं जज साहब, अगर आप चाहें नोटिस आप सबको कर सकते हैं, उनसे आप वजह पूछ सकते हैं, वजह नहीं तो कम से कम हकीकत उनसे जान सकते हैं, उनकी इस पर राय क्या है वो तो जान सकते हैं। क्या पता वो भी डिनाई करें, मगर रिकॉर्ड पर तो आए। अब ये तासुर यही मिल रहा है जो पुलिस के, कम से कम मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, उससे तो मुझे अंदाज़ा यही हो रहा है कि पुलिस यही कह रही है इन द बिटवीन द लाइंस के
ISI के पास है। ISI के पास है तो 6 दिन से क्या हो रहा है, मुख्तलिफ वीडियोस भी जानबूझकर पब्लिक की जा रही हैं और ब्लर किस्म की वीडियोस हैं, तासुर ये देने की कोशिश कर रही है, किया जा रहा है तासुर के ये इमरान रियाज साहब हैं। मुख्तलिफ मुतज़ाद किस्म की, अफसोसनाक किस्म की, तशवीशनाक खबरें शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। और एक आप कह सकते हैं कि इस जो सूरत हाल है इसको मज़ीद गंभीर करने के लिए जानबूझकर इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है ताकि उससे मज़ीद भी तनाव बढ़े और जो लोग हैं उनमें एक डर पैदा हो, खौफ पैदा हो कि क्या कुछ हो सकता है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, खुदा ना करे कि ऐसा हो, जो कुछ भी हो रहा है इसमें कुछ सदाकत हो, जिस तरह की बातें आ रही हैं, मगर काफ़ी अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। और अदालतों के बावजूद, अदालतों के अहकामात के बावजूद हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रींग रही। अब अदालत ने कल 12 बजे का वक्त दिया है और IG को ये कहा है कि कल 12 बजे तक, बल्कि ये IG ने खुद कहा है कि हमें कल 12 बजे का वक्त दें, हम उसको पेश करेंगे इमरान रियाज को और तफसीलात अदालत को बताएंगे। अदालत ने अब एक आखिरी मोहलत दी है और देखते हैं कि अब कल इमरान रियाज को पेश किया जाता है या नहीं। आज दौरान समाअत जो वकील हैं अजहर सिद्दीक, वो जज्बाती भी हुए और उन्होंने बार बार अपना केस प्लीड करने की कोशिश की और इमरान रियाज की जो वेल बीइंग है उसके ऊपर सवालात उठाए कि हमें पता तो चले वो कहाँ है, किसके पास है और उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। मगर सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो सरकारी वकील हैं वो उल्टा इमरान रियाज के वकील को बातें सुनाते नजर आए कमरा अदालत में। तो इस दौरान जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उनकी सरजनिश की सरकारी वकील की और यहाँ पर जो अजहर सिद्दीक हैं वो आपदीदा भी हुए और उन्होंने कहा कि देखें, मैं सिर्फ वकील हूँ और ये मेरा कोई ज़ाती केस नहीं है, ये खुद वकील हैं और मेरे ऊपर किस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जुमले कस रहे हैं और मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं इनकी इन बातों को सुनकर। एक जानिब जो वकील है या उनका मौक्किल है वो इस मुश्किल वक्त से कर्ब से गुजर रहे हैं, उनकी फैमिलीज आपको अंदाज़ा हो सकता है किस कर्ब से गुजर रहे हैं। और दूसरी जानिब रियासत का ये आलम है, रियासत की संजीदगी का ये आलम है कि वो टॉन्ट कर रहे हैं वहाँ पर खड़े उस मौक्किल के वकील को जो इस वक्त गुज़िश्ता 6 रोज़ से न जाने कहाँ पर है, कहाँ उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। संजीदगी का ये आलम है कि एक जानिब तो चलें इमरान खान है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, उनकी पार्टी में जोड़ तोड़ किया जा रहा है, वो सबको मालूम है। इमरान जो पैगाम दिए जा रहे हैं पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं को इमरान खान को छोड़ने के हवाले से, और मुख्तलिफ रहनुमाओं ने पार्टी को छोड़ भी दिया है। और ये इसी तरह का शायद इस केस के अंदर अब एक जर्नलिस्ट को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और जो उसको पेश नहीं किया जा रहा उसकी एक रीज़न अब ये नज़र आती है कि शायद ये एक पैगाम है उन सहाफ़ियों के लिए जो अब अपना काम जारी रखे हुए हैं कि वो भी एहतियात करें, मोहतात हो जाएं और जो रेड लाइन उनके बकौल हैं, रेड लाइंस, उनको क्रॉस ना करें। शायद ये उनका एक तरीका है जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी इन कंट्रोल करने का या उनको डराने या धमकाने का। बहरहाल जो कुछ भी सूरत हाल है अफसोसनाक है। आप इमरान रियाज से लाख इख्तिलाफ करें, इमरान रियाज के तर्ज सहाफ़त से लाख इख्तिलाफ करें, उसकी राय से इख्तिलाफ करें, मगर एक बात आपको मानना होगी कि वो एक सहाफ़ी है और एंड ऑफ द डे आपको जज इसी सूरत किया जाएगा कि आपने एक सहाफ़ी को गैर कानूनी तौर पर उसको पाबंद सलासिल किया, अव्वल तो उसको अबडक्ट किया और उसके बाद जो कुछ भी किया ये तो अब वक्त आने पर पता चल जाएगा। कल अगर इमरान रियाज को पेश किया जाता है तो सूरत हाल बिल्कुल अयां हो जाएगी कि रियासत इस वक्त किस नहज तक पहुंच चुकी है सिर्फ अपनी इंतकाम की आग को बुझाने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।